शादी के दिन फोन, डीजे और रिश्तेदारों ने मिलके किया जो वीडियो एंड तक रुकोगे तभी पता चलेगा सबसे बड़ा कांड किसने किया। शादी होती है दो लोगों की, लेकिन हमारे मामा की शादी में पूरा खानदान ऐसे इन्वॉल्व हो गया जैसे रियलिटी शो का फिनाले चल रहा हो। अब यहाँ से शुरू हुआ असली सीन। हमारे मामा का नाम था रमेश मामा। नेचर था सीधा साधा, कॉन्फिडेंस वाईफाई से भी वीक था। मामा का रूटीन सिंपल था, सुबह उठो, चाय पियो, फोन देखो और फिर फोन देखो। माँ बोली बेटा शादी कर लो। मामा बोले फोन का अपडेट आ रहा है। पर असली कहानी तब शुरू हुई जब शादी फिक्स हुई। जैसे ही रिश्ता फिक्स हुआ घर में दो रिएक्शन आया। लेडीज खुश, अब घर बस जाएगा। मामा शॉक में, अब जिंदगी बस जाएगी। मामी मामा को देखने पहली बार घर आई थी और मामा इतने नर्वस थे कि नीचे मुंडी करके ही बैठे रहे, एक बार भी ऊपर नहीं देखा। और हेयर स्टाइल तो ऐसा बनाया था कि अंदर ही अंदर में हंसते हंसते पागल हो गई। और मामी की शक्ल देख के लग रहा था कि मामी को भी बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही। मामा लगे इतने अजीब रहे थे। मामी के घर जाने के बाद मैं मामा से बोली, मामा आज तो आपने कमाल ही कर दिया, आज तो आप बहुत हैंडसम और स्मार्ट लग रहे थे। मामी भी आपकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही थी। जैसे ही मैंने मामा को ये बोला, मामा इतने खुश हो गए कि उन्होंने सीधा जेब से मुझे 100 रुपए निकाल के दे दिए। वैसे तो मेरे मामा बहुत कंजूस है, पर पता नहीं उस दिन मामा को क्या हो गया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मामी को मामा में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। पर हल्दी वाले दिन जो हुआ उसके बाद मामा का कॉन्फिडेंस 0 हो गया था। स्टार्टिंग में औरतों ने अच्छे से हल्दी लगाई, पर फिर उसके बाद मामा के दोस्तों ने पानी पूरी का पानी, कोका कोला का पानी, जल जीरा का पानी सब उनके मुंह में डाल दिया। सब इतना जोर जोर से हंसने लग गए कि फूफा जी ने बोला कि क्या क्या देखना पड़ रहा है, शादी तो हमारे जमाने में होती थी, ये क्या हो रहा है। फिर आता है मेहंदी का दिन, और मेहंदी के दिन तो कयामत ही आ गई थी। जैसे ही मामा मेहंदी लगवाने आए, बुआ जी, ताई जी और मौसी जी आई और बोली पहले हमारे मेहंदी लगाओ, लड़के के तो कभी भी लग जाएगी, उसको तो सिर्फ नाम ही लिखवाना है। फिर बुआ ने बोला ए पिंकी बिटिया, आ मामा के मेहंदी लगा दे। और वो पिंकी थी 8 साल की, जिसको कुछ भी नहीं आता था। और फिर पिंकी ने मामा के हाथ में फूल बना दिया। वो इतना गंदा फूल था, पर बुआ ने बोला वाह क्या डिजाइन बनाया है। मामा हैरान, और मौसी भी बीच में आके बोली बढ़िया है बढ़िया है। अब पता है संगीत नाइट का नेशनल लेवल कांड। संगीत नाइट, डीजे फुल वॉल्यूम, लाइट फ्लैश। मामा को स्टेज पे बुलाया गया। मामा ने 2 स्टेप किए और नीचे गिर गए। फिर मौसी आई और बोली अरे रे मेरा भाई गिर गया। फिर बाजू से मौसा जी और फूफा जी हंसने लग गए और बोले अपने संगीत के दिन भी कोई गिरता है। सब लोग हंस हंस के पागल हो गए। मामा बोले स्टेज पे नहीं, मैं जिंदगी में फंस गया हूँ। सबको लगा इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, पर शादी के दिन जो सुबह हुआ वो तो आपने सोचा ही नहीं होगा। शादी के दिन सुबह मामा कमरे में नहीं, पूरा घर पैनिक हो गया। चाचा बोले लगता है भाग गया। 30 मिनट बाद मामा मिले कहाँ, मंदिर के पास चाय पीते हुए। मामा बोले भाग तो जाता, पर शादी के कपड़े घर पे ही रह गए थे। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बारात में जो मामा ने किया उसकी वीडियो आज भी चलती है। मामा घोड़े पे बैठे थे, डीजे इतना लाउड कि घोड़ा भी डांस करने लगा। मामा घबरा गए, इस घोड़े को शादी की ज्यादा खुशी हो रही है। लोग बोले स्माइल करो, फोटो आ रही है। मामा बोले मुझे जिंदगी की फोटो नहीं चाहिए। पर असली वायरल मूवमेंट जयमाला में आया। जयमाला के टाइम मामी ने एकदम हीरोइन स्टाइल में एंट्री ली और गाना बज रहा था लुक छुप ना जाओ जी, मन प्रीत कराओ जी। और मामी का पैर फिसल गया, मामी बुआ जी के ऊपर गिर गई। उसी टाइम फोटोग्राफर ने 10 फोटो क्लिक कर ली और बोला क्या जोड़ी है। सब लोग जोर जोर से हंसने लग गए। मामी ने बोला खिंचवानी किसके साथ थी और खिंच किसके साथ गई। सब लोग फिर से हंसने लग गए। फिर असली जयमाला का टाइम आया। मामा इतने नर्वस कि खुद ही चुप गए। पंडित कंफ्यूज्ड, मामी कंफ्यूज्ड, फोटोग्राफर एक्साइटेड। फोटोग्राफर बोला सर एक और बार झुक जाओ, एंगल अच्छा है। मामा बोले ये शादी कम और फोटोशूट ज्यादा लग रहा है। दूल्हा दुल्हन की फोटोशूट के बाद सब लोग फोटोशूट के लिए आ गए। परिवार वाले सब लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, बोल रहे मेरी फोटो खींचो मेरी फोटो खींचो। तभी बुआ जी एकदम पीछे हो गई थी, तो उन्होंने एक साइड से घूसा मारा और एक साइड से घूसा मारा, तो वो सबसे आगे पहुंच गई, एकदम दूल्हा दुल्हन के बीच में। तब फिर उन्होंने बोला चलो अब खींचो फोटो, अब आएगी परफेक्ट पिक्चर।
बुआ ने बोला चलो इतनी फोटो काफी है। फिर बुआ ने फोटोग्राफर को बोला तुम मेरे साथ चलो, और बुआ उसको अलग से लेके जाके 10 या 15 फोटो खिंचवाई। बोली अब सही है, और बोला एक भी फोटो डिलीट मत करना, सारी फोटो एल्बम में आनी चाहिए। अब खाने के टाइम में मामा के साथ जो हुआ वो हर शादी में होता है। अब शादी कंप्लीट हो गई थी, सब लोग खाना खाने बैठ गए थे, दूल्हा दुल्हन भी खाना खा रहे थे। तभी बुआ जी आई और बोली बेटा अब तुम्हें इसका ख्याल रखना है, ये बहुत कम खाता है, बहुत दुबला हो गया है, और 4 रसगुल्ले उनके प्लेट में डाल दिए। तभी फिर मौसी जी भी आई और बोली सही बोल रही हो, ये अपने खाने का ख्याल नहीं रखता है, दिन भर फोन में लगा रहता है। और फिर उनके प्लेट में 10-20 जलेबियां डाल दी। तब फिर ताई जी भी आई और उन्होंने भी कुछ डाल दिया। ऐसे करके उनकी प्लेट बहुत ज्यादा भर गई थी। फिर सारी औरतें हंसने लग गई और बोली खाओ खाओ बेटा। अब विदाई का टाइम आया, मामा रोने लगे। सब बोले कितना इमोशनल है। मामा बोले अरे इमोशनल नहीं, मेरी बाइक यहीं रह गई है। मामी ने धीरे से बोला कोई बात नहीं, कल ले चलेंगे। मामा का रोना बंद हुआ, कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस आया। तभी सारी औरतें रोने लगी, पर मामी तो रो ही नहीं रही थी। सब बोले तुम क्यों नहीं रो रही है? मामी बोली मैं नहीं रोऊंगी, मैं तो मॉडर्न जमाने की बहू हूँ, मैं क्यों रोऊं? तभी मामी के पापा आए और मामा से बोले ख्याल रखना। मामा खुश हो गए और बोले हाँ मैं ख्याल रखूंगा। तभी पापा जी ने बोला कि अपना ख्याल रखना हमारी बेटी से। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी मामा बोलते हैं शादी मुश्किल नहीं होती, पर शादी के कांड याद आते रहते हैं। और जब भी किसी की शादी होती है मामा बस इतना ही बोलते हैं एंजॉय करो, बाकी स्टोरी मैं सुना दूंगा। अब बताओ क्या सिर्फ हमारे मामा की शादी में ही इतने कांड हुए थे, या आपके घर की शादी भी ऐसी ही थी? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि पार्ट 2 में मैं बताऊंगी शादी के बाद मामा के साथ क्या क्या हुआ। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी स्टोरी पर बनाऊंगी।